प्रणाम, मैं हूं सुमित और इस समय शांति कुंज जो शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं विभिन्न लोगों से जो यहाँ पर सेवा के लिए आए हुए हैं, जो इस शताब्दी वर्ष का हिस्सा बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू देवी है। आपका? पुष्पा बर्णवाल, आपका? बबीता सिंह, मंजू मोदी, आपका? रेखा शर्मा। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग झारखंड से आए हुए हैं, झारखंड जमशेदपुर। कैसा लग रहा है शताब्दी वर्ष में आपको? ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा। अच्छा, पहली बार कब गुरुदेव से जुड़े आप लोग? पहली बार तो जुड़े हैं, अपना माँ का ही घर से ही देखे हैं। अच्छा, हाँ हाँ। फिर हम लोग टाटा नगर से हैं। फिर गुरुदेव को सोचे कि कहाँ पे उनको उनका मतलब मिलेगा, तो खोजते खोजते हम लोग को एक दिन मंदिर के पास में गुजर रहे थे तो पता चला कि यहाँ मंदिर गायत्री मंदिर बनेगा। अच्छा, हाँ हाँ। फिर वहीं से दीदी के साथ में हम लोग पता चला कि मंदिर में है, यहाँ मंदिर बनेगी, तो वहाँ उसी समय से फिर हम लोग जुड़ गए। अच्छा, क्या क्या अनुभव रहते हैं जब गायत्री परिवार से जुड़ते हैं जीवन में? बहुत अच्छा, अंदर से जो वो भाव उभरता है जो शायद कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो अपनापन, वो आंतरिक खुशी जिसके लिए आदमी ललायित रहता है, वो पूरी आडंबर तो बहुत भौतिक सुख मिलता है, लेकिन वो एक आंतरिक भाव जो प्रकट होता है अंदर से, उसका वर्णन तो शब्द में नहीं कर सकते। अच्छा, जुड़ने के बाद, मंत्र जपने के बाद, गुरु जी की सानिध्य और माता जी के सानिध्य में रहने के बाद बहुत कुछ मिला जीवन में, और आगे भी मिलता रहेगा। यही प्रार्थना है। आपके क्या अनुभव हैं? जी, अनुभव तो बहुत है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी अनुभव है। 2000 में हम लोग जुड़े, मैं जुड़ी 2003 में 108 कुंड यज्ञ में दीक्षा ली गुरु जी की, गायत्री मंत्र की। और अनुभव का क्या कहें, बस एक विश्वास है कि हमारे साथ कभी अनहोनी नहीं हो सकती है। होनी तो होकर रहती है लेकिन अनहोनी नहीं होगी, ये एक विश्वास रहती है। हमेशा हमारे साथ गुरु सत्ता हमेशा चलते हैं, हर कदम कदम पे आपकी रक्षा करते हैं और आपके साथ सतत हमेशा रहते हैं, खड़े रहते हैं। ये अनुभव है हमें। कहीं भी अगर हमें कोई परेशानी में फंस जाते, कठिनाई में फंस जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, इस परेशानी से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हमारे साथ है, हमने उनका हाथ पकड़ा है कसकर और कभी नहीं छोड़ेंगे, ये संकल्प लिया है। अच्छा, आपके क्या अनुभव रहे हैं? हमारी दीक्षा का है 1993 में हम लिए हैं विश्व, और तब से हम लगातार मिशन की गतिविधियों में चल रहे हैं। बस इतना विश्वास है कि गुरुदेव जिनको चाहे ऊपर उठा सकते, जिनको चाहे नीचे बैठा सकते, और हम लोग अज्ञान होके गुरुदेव के काम को अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ कदम से कदम मिला के हर गतिविधियों को चला रहे हैं, अपने शाखाओं में, अपने क्षेत्र में। अपने आज हम लोग यहाँ पे 1 महीने से समयदान भी किए हैं। इस ठंडी में हम लोग सभी स्वस्थ हैं। इससे बड़ा गुरुदेव की प्रेरणा, आशीर्वाद कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ऐसे जगह में हम लोग आते थे, इतनी ठंड में एकदम तड़पते थे, नाक से निकाल नहीं पाते थे, लेकिन उस स्थिति में भी हम लोग मिट्टी कंकर सभी भाई बहन मिलके हम लोग किए काम को, तो लगा कुछ नहीं किए, बिल्कुल स्वस्थ हैं और अच्छे से हम लोग घर गए। तो गुरुदेव की प्रेरणा, और जितना भी हम लोग कर पाए, बच्चे बड़े हुए, छोटे बच्चे छोड़ के हम लोग गुरुदेव के काम करने आए हैं, निकले हैं, तब भी गुरुदेव ने सबको सुरक्षा दी है। आज तो मोबाइल है, एक समय जब हम लोग जुड़े थे मोबाइल के जमाना नहीं था, लैंडलाइन था सबके पास। तब हम लोग 13 दिन आवल खेरा के यज्ञ में आए थे और बच्चे हमारे 6-5 में थे। अच्छा। और तब वो घर भी मेरी उस तरह की नहीं बनी हुई थी, जंगल मतलब थोड़ी सी 2 रूम बनी हुई थी, उसमें हमारे बच्चे ने 13 दिन अपने से खाना बना के स्कूल जाके आके, और एक बाल बांका उनका नहीं हुआ। कौन किया? गुरुदेव ना हमसे बातचीत होती थी ना कुछ नहीं, फिर भी गुरुदेव ने संरक्षण दे के एक दिन उन लोग का स्कूल एब्सेंट नहीं हुआ, एक दिन लोगों होमवर्क के बिना नहीं गया, तो कौन करवाए? आज बच्चे हमारे बड़े बड़े पोस्ट पे हैं और हम कभी बोले नहीं अपने बच्चों को पढ़ो। जब पढ़ाई होती थी तब हमारी कार्यक्रम होती थी। 10 के बच्चे को एग्जाम था और हमारा कार्यक्रम हुआ, मान लो हम अपने क्षेत्र में यज्ञ का कार्यक्रम किए थे, उस क्षेत्र में यज्ञ चल रहा था और मेरे बच्चे कहते माँ तुम कैसे यज्ञ रख ली, तुम्हारे घर में ऐसे चल रहा है। बच्चे गमछा बांध के कान में पड़े थे। बोले बेटा हम लोग गलत काम नहीं कर रहे,
गुरु का काम कर रहे, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा, तुम जो पढ़ के जाओगे ना। और सच में मेरे बेटा 95% लाए, किनकी प्रेरणा? एक गुरु की प्रेरणा। तो इसको तो हम 10 जन भी आएगा तो हम इसी गुरु से जुड़ेंगे और हम बारंबार इस गुरु से जुड़ेंगे जो हमारा जीने का, चलने का, जीवन जीने की कला को सिखाएं, चलने को। आज भी हमारे हस्बैंड जब आए हैं काफ़ी बीमार थे, उनको डॉक्टर बोल रहे थे एडमिट कर लीजिए, एक्सरे उनका हुआ था, लेकिन फिर भी हम उस हालत में छोड़ के हम अकेले आए हैं अपने हस्बैंड को घर में छोड़ के। आज गुरुदेव ने उनकी कोई रिपोर्ट में खराब नहीं निकला। तो किनकी प्रेरणा है? हम तो एक गुरुदेव के भरोसे छोड़ के आए थे। गुरुदेव, हम आपकी पीड़ा को हम जानते हैं, आपकी पीड़ा पर हम खड़े उतरेंगे और आप समझिए इनको। हम रहेंगे, जो होना होगा तब भी होगा, हम नहीं रहेंगे, जो होना होगा तब भी होगा। इसलिए हमारे रहने से हम कोई बचाव नहीं कर पाएंगे। हम गुरु के काम करेंगे, गुरु उनका बचाव करेंगे। बस यही विश्वास के साथ हम लोग आए। सभी बहनें, हम लोग 15-14 बहनें अभी टाटा से आए थे। सब 1 महीने का समय दान सभी बहनें ने किए हम लोग, और बहुत आनंद आया। जीवन का एक एक क्षण, एक एक कण गिलहरी की तरह हम लोग जिए हैं और बहुत ही आनंद आया। कोई बहनें बीमार नहीं, कोई अस्वस्थ नहीं, किसी को न सर्दी, न खांसी, न पैर दर्द। हम लोग डेली आते थे शांति कुंज से यहाँ। जीवन का इतना आनंद है ना बेटा, कभी नहीं बता सकते खोल के। ये हनुमान हम लोग जैसे सीता को अपने अंदर समाये थे, वैसे अपनी गुरुजी माता जी को अंदर समा के रखे हर पल। हम भूखे रह सकते हैं लेकिन गुरु के काम को बाधा नहीं आने देंगे। ये जीवन का मेरा इस संकल्प है, पूर्ण रूप से हम समर्पित हैं। जिस दिन से दीक्षा ली, मेरी बेटी 2.5 साल की थी, तब से हम पीछे मुड़ के गुरुदेव के काम को कभी नहीं हम छोड़े। मेरे बच्चे एडमिट थे हॉस्पिटल में, ब्लड चल रहा था, फिर भी हम सिस्टर के भरोसे हम दीप यज्ञ कराने गए थे। जीवन का इतना आनंद है ना बेटा कि बता नहीं सकते इसको। भले हम लोग एक तुच्छ प्राणी दिखते हों, लेकिन हर कोई ऐसी प्यासा है तभी यहाँ पहुँचा है। हमसे भी ज़्यादा कोई और प्यासा है, इसलिए यहाँ तक पहुँचा है सब कोई। ऐसी इस ठंड में एक आवाज़ में इतने लोग को आना आम बात नहीं है, बस अनुभव करने की बात है। भले हम लोग थोड़ा किए नहीं किए, लेकिन अंदर में बहुत पीड़ा है, इसको कोई नहीं बता सकता। बस ये गुरुदेव ही आश्वासन देते हैं। हम लोग तो 2 दिन का प्रोग्राम में हम लोग को तो रोते रोते जब जी बोलती हैं तब लगता है कि हम समीप पहुंच गए, उनके हृदय के समीप पहुंच गए। बस बेटा यही अनुभव। सब बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन चलो थोड़ी सी एग्जाम्पल दिए, लेकिन काफ़ी कथाएं हैं। हम लोग भी बहुत जूझ के यहाँ तक पहुँचे। कोई घर वाले तो इतना आसानी से आने नहीं देते ना बेटा। जब हम लोग शुरुआत जुड़े थे तब तो बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा। हम लोग की तालें बंद हो जाती थी घर के कि गुरु के काम करने जा रहे हो, जाओ तुम बाहर ही रहो। बहुत यंग एज में निकले थे इसलिए, लेकिन अपनी पीड़ा को नहीं छोड़े, गुरुदेव भी नहीं छोड़े हमें। गुरुदेव पकड़ के रखे और आज चरम सीमा ट्रस्ट बने, संगठन में रहे। मतलब पूरा जो हमें चाहने था वो भी गुरुदेव ने हमें सब चीज़ दी है। बच्चे से भी संपन्न है, परिवार से भी संपन्न है, अपने मिशन से भी हम संपन्न हैं। बहुत संतुष्ट हैं हम अपने मिशन से। हम जितने लायक नहीं थे उतने गुरुदेव हमें 5 साल का ट्रस्ट में भी रखे। इससे बड़ा और क्या होगा? हमें बोलने नहीं आता, करने नहीं आता, लेकिन सब कुछ दिए गुरुदेव। तो एक मामूली आदमी को एक नीचे से ऊपर उठाना खेल बात नहीं है बेटा। जितना भी बोले, अपने आज परिवार वाले कहते हैं जाओ, जहाँ जाओ आनंद से कहते हैं, लेकिन लड़ना पड़ा, इसके लिए मेहनत करना पड़ा, विश्वास को दृढ़ रखना पड़ा, अपने को समर्पित करना पड़ा। ये नहीं कि ऊब के छोड़ दिए, आज कमी आई, घटना घटा तो नहीं, गुरुदेव नहीं, कुछ नहीं। गुरुदेव तो हमको अच्छा किए। आज भी मेरे नाती नहीं बोलते बेटा, और नहीं आवाज़ कम बोलते, नहीं के बराबर, लेकिन बहुत लोग हमको बोलते हैं कि पूजा करते। कुछ नहीं, गुरुदेव हम पूजा करते थे तब वो इतना शरीर से स्वस्थ है, देखने में सुंदर है, सब चीज़ अच्छा है। हो सकता है पैर नहीं होता, हो सकता है आँख नहीं होता, कौन दिए? वो गुरुदेव दिए। उनका बहुत बड़ा प्रारब्ध होगा, छोटा सा में गुरुदेव उसको काट दिए। तो किनकी पीड़ा है? गुरुदेव की पीड़ा। हम कभी भी इतने गड्ढे में भी गिर जाएंगे तो गुरुदेव के प्रति एक क्षण भी अविश्वास नहीं हो सकता है मेरी। बस
कथा है गुरुदेव की, इतनी कथाएं हैं, शायद इतिहास मेरा तो एक लिखा हुआ है डायरी। हम बहुत मशक्क़त से यहाँ पहुँचे हैं। इतनी आसान से गुरुदेव का काम कोई भी नहीं कर पाता है, और जो काम आसानी से करेगा ना वो बहुत प्राप्त नहीं कर पाता है। इतना अनुभव है, हम बहुत कष्ट से किए, इसलिए हम सारे चीज़ को प्राप्त किए। हम बहुत संतुष्ट है अपने जीवन से, अपने गुरुदेव के जुड़ने से, गुरुदेव के कर्म करने से, अपने परिवार, अपने बच्चों से हम बहुत खुश है। इससे बड़ा धन क्या होगा बेटा, कुछ नहीं हो सकता है। सब चीज़ से हम संपन्न, कुछ नहीं मेरे में कमी है कहीं कुछ, बस मेरे गुण क्वालिटी में जो कमी होगा, बाकी मेरे परिवार सब चीज़ मेरा अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है। आप लोगों से भी जानना चाहेंगे, जब आप पहली बार गायत्री परिवार से जुड़े तो घर वालों ने क्या कहा, या पहले से जुड़े हुए थे, या समाज ने क्या कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कोई बोले। देखिए, अपनी जो इच्छा है, घर वाले क्या करेंगे इसमें। मेरी जो इच्छा थी, एक और मेरे तो हस्बैंड और सपोर्ट करते थे। अच्छा, हाँ। चूँकि मेरे सासू माँ थी, बाल जोगेश्वर जी से थे। फिर बोले नहीं, आपको जो इच्छा है, चूँकि हम नॉनवेज, मैं मायके में लहसुन प्याज भी नहीं बनता था, और यहाँ आके नॉनवेज बनता था। तो वैसी स्थिति में सोचिए कि यहाँ आके गायत्री परिवार को खोज लिए, और जब 108 कुंडी एकाश्मेघ जब पटना में हुआ था, उसी समय से मेरे को बहुत ललक था कि गायत्री परिवार में जाना है। जितना पवित्रीकरण है ना, सब अनमैरिड में हम एक डायरी में पूरा लिखे थे। कोई बगल से आई थी दीदी, तो हम बोले थे कि ये मंत्र हम सब लिख लेंगे बैठ के, एक दिन में आपको हम दे देंगे। और सच में एक दिन में पूरा आचमन, ये सब सारे मंत्र उसमें हम लिख दिए। अच्छा। अभी भी मेरे पास है वो डायरी। अच्छा। सोच लीजिए, मेरा शादी के पहले का वो मंत्र पूरा लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता था कि इसका बुक आता है, और उसका जितना सारा उनका डायरी में भजन था। और सोचिए कि गुरुदेव, मेरे पापा के पास एक भी रुपया नहीं था मेरा शादी का। अब गुरुदेव ही सोचिए कि मेरे को शादी भी मैंने एक बार में करवा दिए। अच्छा। उसका हम गुरुदेव का तो खैर हम धन्यवाद तो देंगे ही, भगवान का एकदम हमेशा। सच में हम यही सोचते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है, हम लोग के पास तो सारा चीज़ है। और आज भी दीदी से पूछिए, समर्पित रहते हैं। जहाँ जरूरी रहता है वहाँ एकदम समर्पित हम लोग, बहन लोग सब रहते हैं। हम लोग के बोली पे जाते हैं एकदम दौड़ के, इसीलिए हम लोग लगता है। और आज भी यहाँ भी एक महीना सोचिए कि हम माँ का घर पे भी नहीं रहे। अच्छा। और पहली बार सोचिए कि घर छोड़ के एक महीना छोड़ के आए हैं, और सोचिए गुरुदेव का ही कृपा है ना। क्योंकि कल से थोड़ा सा नारा वारा लगा है ना, तो गला का आवाज़ थोड़ा सा भारीपन हो गया है। आपके क्या अनुभव रहे जब आप शांति कुंज से जुड़े पहली बार? शांति कुंज से नहीं, यज्ञ में हम जुड़े थे। लेकिन उनको देखने के बाद ही, पता नहीं नाम ज़्यादा जानते थे, पर जैसे उनका फोटो देखे हम यज्ञ में, बस वहीं से दूसरे दिन से हम शुरू किए। अच्छा। और बस बुक लिए और वहीं से शुरुआत हुआ मेरा। 2003 में हम जुड़े हैं। उसके बाद फिर हम टाटा आए, इनसे जुड़े, और फिर विस्तार हुआ मेरा। दीक्षा घर से ही लिए, वहीं से। आपके क्या अनुभव रहे हैं? और मैं जब दीक्षा ली, जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया, यज्ञशाला में ही। यज्ञशाला में पैर फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद नवरात्रि अनुष्ठान था, तो जो लोग नहीं जानते थे गायत्री को, वो लोग बहुत विरोध किए। देखो, आज दीक्षा ली, आज ही पैर टूट गया। आज दीक्षा ली, आज ही पैर टूट गया। गायत्री इसको नहीं धारा, गायत्री इसको नहीं धारा। लेकिन गायत्री हमको बहुत धारा। हम नहीं जुड़ते तो शायद हमारा कुछ और ही जीवन होता। यहाँ जुड़ने के बाद हमारा शायद जीवन निखर गया। हमारे परिवार भली भांति चल पाए, यहाँ जुड़ने के बाद ही चल पाए। नहीं तो शायद और हम लोग आज कहीं और होते, यहाँ नहीं होते, कहीं और होते। जब पैर फ्रैक्चर हुआ उस समय हमारी बेटी का ही पैर में ऑपरेशन हुआ था। घर पे कोई और नहीं थे, हमारी माँ थी, वृद्ध थी, हमारी माँ आई हुई थी, और हमारा पैर फ्रैक्चर था, प्लास्टर लगा हुआ था। हम सोए थे रूम में, बरामदा में सोए थे, और किचन में हमारा कि गैस पाइप ब्लास्ट कर गया। किचन में पाइप का, गैस का पाइप, उसमें आग पकड़ लिया। और हम सोए थे, तो हमारी बेटी आकर बोली, माँ कितना सो रही हो, शाम हो गया, उठो ना। जैसे ऐसे करवट बदली है तो गुरुजी के फोटो लगाए थे, नज़र पड़ा उन पे, प्रणाम किए। उसके बाद हमको साक्षात दिख गया कि हमारे रसोई घर में आग लगा हुआ है। दीवार पे एकदम गुरुदेव हमको दिखा दिए।
दीवार पे जलता हुआ हम देख रहे हैं। तो अपनी बेटी को बोले कि बेटी जाओ किचन में जाओ, कुछ जल रहा है। तो नहीं माँ अभी तो चढ़ा कर आए हैं, कुछ नहीं जल रहा है। हमने नहीं तुम जाओ, कुछ जल रहा है, कुछ जाओ, तुम जल रहा है। गई है तो वहीं से आवाज़ लगा रही, माँ आप भागिए। हमारे पैर में तो प्लास्टर लगा, हम कैसे भागेंगे? और उसके ही पैर में पट्टी बंधा हुआ है। हम किसी भी तरह दौड़कर वहाँ किचन तक पहुँचे, देख रहे कि पूरा ड्रम, प्लास्टिक का ड्रम जल रहा है, उसके सारे सामान जल रहे हैं, गैस का पाइप पूरा जल गया है। हमारी बेटी बहुत हिम्मत करके, वो भी दीक्षा ली थी उस समय, बहुत हिम्मत करके रेगुलेटर बंद की। अरे जब रेगुलेटर बंद की तब थोड़ा आग कम हुआ। उसी अवस्था में पानी भर भर कर पूरा मतलब जो जल रहा था उसको आग बुझाई। और हमारी फैमिली नीचे में रहते हैं, हम लोग ऊपर में रहते हैं। वो लोग सब बाहर निकल गए, आग लग गया ऐसे मतलब बोल रहे अब गैस सिलेंडर फटने वाला है। लेकिन हम लोगों को कोई निकाला नहीं, कोई उतारा नहीं, कोई बचाया नहीं। ये कौन बचाया? गायत्री मंत्र बचाया और गुरुजी बचाए, गुरुजी बचाए। नहीं तो अगर नहीं हमको दिखता तो शायद सिलेंडर फट गया होता, क्योंकि पाइप पूरी जल गई थी। अगर रेगुलेटर नहीं बंद कर पाती, गुरुदेव तो हमारे शुरू में ही हमको दिखा दिए कि नहीं तुम जहाँ जुड़ी हो वो एक बहुत ही ऊंच सत्ता से जुड़ी हो, जो कि हम कभी भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देंगे। फिर उस सिलेंडर को निकाल कर मैदान में ले जाया गया, फील्ड में रखा गया, पूरे धुआं हो रहा था सिलेंडर से। फिर सभी लोग दुकान से आए, हमारे घर में फैमिली दुकान है, दुकान से सब लोग आए, फ़ोन किया गया। मतलब उस दिन को तो हम भूल नहीं सकते हैं कि क्या हमारे साथ कुछ देर में, कुछ क्षण में घटना घट जाती, हम उसको भूल नहीं सकते हैं। और उसके पहले से हम गुरु का कार्य करते थे और गुरु का कार्य अभी तक कर रहे हैं। बहुत बार हम लोग जिला प्रतिनिधि भी बने, कार्यकारिणी में भी रहे। ऐसे एज ए सबसे बड़े कार्यकर्ता, गुरु के एक तुच्छ कार्यकर्ता है और कुछ नहीं है। जितना बन पड़ता है उतना हम गुरु के कार्य को करते हैं। इसके लिए घर में अगर कोई कुछ बोलते भी है तो भी उनकी बात को अनसुनी कर हम निकल जाते हैं गुरु के कार्य के लिए। नहीं गुरुदेव, हमको वहाँ जाना है, हम रह ही नहीं पाएंगे। हमारे अभी साथ जुलाई में मेरे साथ घटना घटी, हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई, लेकिन फिर भी हम आए। बोले नहीं, माता जी की जन्म शताब्दी है, हम नहीं जाएंगे, हम देखेंगे नहीं माता जी के जन्म शताब्दी को। इस ऐतिहासिक पल को हम कैसे भूल जाएंगे, कैसे नहीं देखेंगे? इसको तो हमें स्मरण करना है और देखना है और जीना है, इस ऐतिहासिक पल को जीना है। इसलिए हम 4-5 महीना के बाद ही हम आ गए। दीदी को बोले दीदी नहीं टिकट कटाइए, हम जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे। हमारी स्वास्थ्य भी बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी हम आ गए और यहाँ हम स्वस्थ हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ स्वस्थ हैं और हम लोग गुरु के कार्य को बस करते हैं। सत्संग वगैरह हम लोग चलाते हैं, यज्ञ कराने जाते हैं। तो ये था हमारे साथ गायत्री परिवार और माता जी का अनुभूति बताएंगे, है ना। जब हम लोग पटना में दीक्षा लेने गए थे तो हमारे बच्चे तीनों छोटे थे। तो छोटी बेटी मेरी मात्र 2.5 साल की होगी, तो उसको गोदी में लेके वो तो बोलती माँ को दिखाओ। माता जी के बारे में जब मंच पे बैठी थी पटना के अस्मित यज्ञ में, तो माँ को दिखाओ। मेरे हस्बैंड तो थोड़े गुस्से वाले थे, वो कहते नहीं हम वहाँ लेके नहीं जाएंगे। हम लोग दूर में खड़े थे और मेरी आँख से आंसू बहे जा रही है कि हम माँ को मिलने नहीं जा पा रहे हैं। जैसे जहाँ माता जी रही थी वहाँ पता लग चुका था कि माता जी वहाँ रुकी हैं और वहाँ सबसे मिलेंगी, प्रणाम करेंगी, लेकिन हमें जाने का अपने घर वालों से आदेश नहीं मिला। तो हम वहीं खड़े होकर रो रहे थे, माँ हम आपसे मिल नहीं पाएंगे। अपने बच्चे को गोदी में लेके मेरी बेटी बार बार मुँह चुके बोलती है नहीं चलो माँ के पास, चलो माँ के पास चलो। बहुत छोटी थी, माँ के पास। हम वहीं आँख बंद करके ऐसे रो रहे और माता जी की गाड़ी उधर से जानी थी। मेरे समीप से माता जी की गाड़ी गई और मेरी माता जी खुद मेरे हाथ में ऐसे लगाते हुए चली गई। वो जीवन का आनंद, वो बहुत कुछ दे के उस समय हमें चली गई। ये लगा कि माता जी की गाड़ी तो उधर से जानी थी और हम यहाँ खड़े हैं और माता जी की कब गाड़ी आ गई तो हम आँख तो बंद है, मैं उनको कुछ नहीं दिख रहा है, लगता है माता जी के पास चले गए। जब गाड़ी समीप आई है तो कल माता जी आ रही, माता पीछे हटो पीछे हटो। आँख खोले देख रहे माता जी ऐसे हाथ की हुई है गाड़ी के पास में, मेरे हाथ में ऐसे टच हुआ, कुछ नहीं और टच हुआ। वो जीवन का सबसे बड़ा आनंद था कि लगा कि सच में याद दिल से करने से
समीप होते हैं। गुरुदेव माता ये बच्चे की बात को जानते हैं। वो दिन क्या आज भी नहीं भूलता है, आज भी ध्यान में वो अनुभव टिस करता है कि माँ छू रही है, माँ हमें प्यार कर रही है। वो चीज़ ही हमें ऊपर तक ले गया, जो कि शुरुआत था मेरा, और माता जी से ही दीक्षा लिए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। चलिए बहुत। तो आप सभी को कैसा इस परिवार को सुन के लगा? इनकी तन मन धन से ये गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे अनुभव हैं। ये एक दिन का अनुभव नहीं है, ये पूरे इनके जीवन का अनुभव है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगी, आप क्या शेयर करना चाहते हैं, उसको भी ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। भैया आप लोग